हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम वर्ड क्लाउड कैसे बना सकते हैं पाइथन को यूज करके। तो जैसे कि एग्जांपल मैंने दे रखा है ये कि ऐसा मैंने एक फाइल ली थी maths.txt के नाम से, और इसमें से मैंने ऐसे करके वर्ड क्लाउड बना लिया एक। तो आप देख सकते हो ऐसी मैं आज मैं एग्जांपल लूंगा, पाइथन की एक फाइल ले लूंगा तो उसके ऊपर वर्ड क्लाउड बना दूंगा। ये एक फाइल थी मेरे पास, बेसिकली जो मैथ्स की फाइल थी ना वो ये थी, और मैंने इसके थ्रू एक ये वर्ड क्लाउड बना दिया। जो देखो मैथमेटिकल सबसे ज्यादा बार रिपीटिशन हो रही थी तो ये सबसे बड़ा बन गया। तो हम इसको आज सीखेंगे कि पाइथन में हम कैसे प्रोग्रामिंग करके इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले ना टर्मिनल खोल लो अपना ना, सबसे पहले टर्मिनल खोल लो। एक सेकेंड। टर्मिनल खोलने के बाद इसमें लिखो पिप इंस्टॉल, पिप इंस्टॉल। आप में होपफुली आपके में ना पाइथन इंस्टॉल होगी पहले से, तभी मैं ऐसे लिखवा रहा हूँ पिप इंस्टॉल वर्ड क्लाउड। तो ये ऐसे आ जाएगा, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। मेरे में ऐसे आ रहा है क्योंकि मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है पहले से ही। अगर आपका नहीं हो रखा डाउनलोड तो आप इसमें आपका कुछ हो रहेगा, मतलब कि डाउनलोडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर इससे नहीं होता बाय चांस तो आप sudo pip इंस्टॉल वर्ड क्लाउड ऐसे लिख लेना, ठीक है। तो फिर पासवर्ड मांगेगा और उसको एंटर कर दोगे आप, तो आपका वर्ड क्लाउड डाउनलोड हो जाएगा। तो ये काम कर लेना आप। और फिर क्या करना है इसमें, फिर हम ना अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम वापस इसमें चलते हैं वीएस कोड में। वीएस कोड में एक फाइल बना लेते हैं हम, वर्ड वर्ड डॉट पी वाई के नाम से बना लेते हैं, चलो। और यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले फ्रॉम फ्रॉम वर्ड इंपोर्ट फ्रॉम वर्ड क्लाउड। ये देखो वर्ड क्लाउड ऐसे आ गया ना, वर्ड क्लाउड इंपोर्ट। इंपोर्ट लिखोगे ना आप जब, तो इंपोर्ट लिखने देना वर्ड। ये देखो वर्ड क्लाउड, ये इसका डब्ल्यू कैपिटल है, सी कैपिटल है, ठीक है ना। तो ये याद रखना। फिर कर देना स्टॉप वर्ड्स। मैं आपको बताता हूँ स्टॉप वर्ड्स होते क्या है। स्टॉप वर्ड्स जैसे कि जो हमें इज द इन, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये जो हमें, क्योंकि ये हमारे काफी बार यूज हो जाते हैं उसमें, तो यही सबसे बड़े बड़े प्रिंट हो जाएंगे। तो हमें इन्हें भी हटाना होता है, इस करके मैं ये कर रहा हूँ। और यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं इमेज कलर जनरेटर। हाँ, ये हमारा जो बैकग्राउंड में इमेज है ना, उसको उसका कलर जनरेट करने में काम आएगा ये, ठीक है। तो अब हम कर लेते हैं एक और चीज, इंपोर्ट इंपोर्ट मैट। हाँ, ये मैट प्लॉट लाइव। ये मैं आपको बताता हूँ क्या काम आएगा। इसमें एक ऐसे लिख देना एज प्लॉट। इसको मतलब कि हम प्लॉट की तरह यूज करें, जब भी हम इसको यूज करेंगे ना तो हम प्लॉट डॉट ऐसे लिख देंगे। इस करके मैंने एज प्लॉट करा है यहाँ पर, ठीक है। ये कर लेना, या फिर एज पीएलटी कर लो इसको, फिर ना आपको कंफ्यूजन ना हो, पीएलटी कर लेते हैं, ठीक है। अब कर लो फ्रॉम पी आई एल, फ्रॉम पी आई एल इंपोर्ट इंपोर्ट इमेज। ये अब हम करेंगे स्टॉप वर्ड। हम स्टॉप वर्ड का ना बेसिकली क्या करेंगे, हम लिख ही लेते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। मैंने आपको बताया स्टॉप वर्ड्स, अगर जैसे कोई भी वेरिएबल है तो वो कैपिटल में अलग है और स्मॉल स्मॉल में अलग है, मतलब ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है पाइथन। तो हमने ये स्टॉप वर्ड्स में कर लिया। अब हम करते हैं इसकी ना, ये हमने स्टॉप वर्ड सेव करवा लिया एक सेट की फॉर्म में। यहाँ पर इस वाली स्टेटमेंट में हमने टेक्स्ट एक फाइल को ओपन कर दिया math.txt। यहाँ पर आप कुछ और भी दे सकते हो। यहाँ पर मैं अभी करता हूँ ऐसे ब्लैंक छोड़ देता हूँ ताकि मेरे को ना याद रहे कुछ और देना है यहाँ पर ना। या फिर पाइथन लिख देता हूँ, मैंने एक पाइथन के नाम से बनाया है, उसका पी कैपिटल है, तो यार स्पेलिंग का देख लेना, कैपिटल है वो कैपिटल में लिखना, गलती मत करना इस वाले स्टेप में। अब मैं करता हूँ कि अपीयरेंस, जो हमारा जो वर्ड क्लाउड बनेगा उसकी अपीयरेंस कैसी होगी। तो मैं यहाँ पर ना कमेंट लिखूंगा अपीयरेंस, अपीयरेंस रिलेटेड, ठीक है। ये मैंने कर लिया। अब मैं लिखूंगा कस्टम मास्क। ये मतलब कोई भी वेरिएबल ले रहा हूं मैं, कस्टम मास्क। और यहाँ पर लिख देता हूँ np डॉट एरे, एरे np डॉट एरे इमेज। इमेज ओपन करना है, इमेज पे क्लिक कर देना, मतलब एंटर दबाना, ओपन, ओपन आ जाएगा आपका। और यहाँ पर कर दो, मैं इमेज में आपको दिखा देता हूँ एक बार ना, मैंने जो बनाई हुई है ना, ये तो नहीं है, एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। कोई क्लाउड डॉट पीएनजी के नाम से होगी मैंने इमेज ना बनाई हुई, एक इमेज मैंने डाउनलोड करी थी इंटरनेट से। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएगा, ये कोड भी मिल जाएगा आपको, ये इमेजेस भी मिल जाएगी। ये देखो ये वाली इमेज है ना, जो मैंने ना मतलब ये डाउनलोड करके रखी हुई है।
तो इसी को मैं, इसका नाम मैंने cloud.png दिया ना, तो मैं यहाँ पर भी ना इसका नेम भी cloud.png दूंगा। ओपन हमने क्या करनी है, cloud.png। तो इस वाली फाइल को मैंने कह दिया कि ओपन कर लो, ठीक है, ये काम कर लिया हमने। अब हम कर लेते हैं एक वेरिएबल में डिफाइन कर देते, तो ऊपर ही लिख दो, तो wc इक्वल टू वर्ड क्लाउड, मतलब वर्ड क्लाउड, हमने वर्ड क्लाउड उसका जनरेट करना है इस लाइन के थ्रू। तो हम इसी में ना क्या क्या देंगे, बैकग्राउंड हम डिसाइड कर लेंगे कि बैकग्राउंड कलर क्या देना है हमने। हम कह देते हैं कि हम चलो व्हाइट दे देते हैं। अभी मैं आपको और भी चेंजेस करके दिखाऊंगा इसमें। हम कह देते हैं कि जो स्टॉप वर्ड्स है उसको स्टॉप वर्ड्स, मतलब कि ये जो है रोक दो, स्टॉप वर्ड्स नहीं आने चाहिए हमारे में। सॉरी, यहाँ पर ना मैंने सेट में डिफाइन करा है, तो यहाँ पर भी मेरे को स्टॉप वर्ड्स लिखना है स्मॉल में, स्टॉप वर्ड्स, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। और फिर मेरे को करना है कोमा डालकर मास्क इक्वल टू कस्टम मास्क, कस्टम मास्क, हाँ, मतलब कि मैंने मास्क डिफाइन कर दिया कि हमें किसके ऊपर प्रिंट करवाना है एक तरह से। तो मैंने यहाँ पर मास्क लिया ना, एक मास्क, इसका फंक्शन एक तरह से कह लो, चाहे वर्ड क्लाउड का वो है, और उसमें मैंने कर दिया कस्टम मास्क, जो इधर मैंने वेरिएबल का नेम दिया था। तो ये काम कर लिया हमने। और फिर हम करेंगे इसमें कॉन्टूर विड्थ, इसको 3 सेट कर दो। मैं आपको बता रहा हूँ, बस इसको समझने की इतनी जरूरत नहीं है। इसको 3 सेट कर दो, कॉन्टूर कलर सेट कर दो ब्लैक, ये कर दो, ठीक है। और एक मिनट, यहाँ पर ना ब्लैक को ना कोट्स में डालना, जैसे हमने व्हाइट को डाला है कोट्स में। इसको कंट्रोल ऐसे एक बार सेव भी कर देते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हमें उसको, यहाँ पर हमने वर्ड क्लाउड एक तरह से WC में बना लिया, हमने उसको जनरेट भी करना है। हमने फंक्शन कॉल कर लिया जरूर, पर हमने उसको टेक्स्ट, हमने कहीं पे भी उसके साथ रिलेट नहीं करा टेक्स्ट को। तो हम क्या करेंगे, wc.generate टेक्स्ट। ये देखो टेक्स्ट हमने जनरेट कर दिया। अब इसमें टेक्स्ट डाल दिया हमने। हम इमेज का ना कलर दे देते हैं। हम इमेज कलर में एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, इमेज कलर, इमेज कलर्स, उसमें लिख देता हूँ इमेज कलर जनरेटर और कस्टम मास्क। होपफुली आपके समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने कुछ इतना वैसे कुछ काम नहीं करा। अब wc डॉट रिकलर कलर फंक्शन इमेज कलर, इमेज कलर्स, हाँ। तो बस ये हमने कलर ना एक तरह से, इसको ना सिंटेक्स है, ये थोड़ा सा याद रख लेना कि जैसे हमने कलर जब भी हम डिफाइन करते हैं तो हमने ये स्टेटमेंट लिखनी होती है, और एक ये wc डॉट रिकलर कलर फंक्शन इक्वल टू इमेज कलर्स। तो ये हमने बेसिकली उसके लिए करा है। और अब हम करवा देंगे अपने उसको फंक्शन को कॉल wc डॉट टू फाइल वर्ड क्लाउड। हमने कहाँ पर उसको सेव करवाना है, बेसिकली इसके लिए काम आ रहा है ये टू फाइल, मतलब कि कौन सी फाइल में हमने करवाना है। तो हम इसको ना ऐसे लिख देते हैं py.wc, ठीक है, py.wc.png। अब ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ना कोट्स जरूर डाल देना यार, कोट्स जरूर डाल देना, तभी आपका प्रोग्राम में कोई एरर फ्री चलेगा। कंट्रोल ऐसे सेव करना। और अब हम देखते हैं इसको चला करना। मैंने इसका नाम नेम दिया था word.py ना, तो एंटर कर दिया मैंने। तो एक बार देखते हैं जैसे ही होता है। हाँ, तो अब यहाँ पर मेरे को लगता है कि ना py.wc फाइल बन गई होगी एक, देखते हैं। हाँ, ये बनी हुई है फाइल। तो देखो आपकी पाइथन की एक ये फाइल बन गई। तो देख सकते हो ना, मतलब कितनी आसानी से आपने ना वर्ड क्लाउड जनरेट कर लिया। मतलब काफी अच्छी चीज है ये, वर्ड क्लाउड आपने जनरेट हो गया, आपका पूरा प्रॉपरली जनरेट हो गया ये। तो आप देख सकते हो, कोई जैसे पाइथन की हम बात करें तो पाइथन सबसे ज्यादा बड़ा है, क्योंकि पाइथन उसमें रिपीटिवली यूज हो रहा होगा, फिर लैंग्वेज यूज हो रहा होगा। तो मैं ऐसे क्या करते हैं हम ना, इसकी टेस्टिंग के लिए हम एक और डेटा निकाल लेते हैं यहाँ से ना। तो हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर विकीपीडिया लिखते हैं, विकीपीडिया। आप बताओ मतलब कि किसके ऊपर निकाले विकीपीडिया, हम किसके ऊपर करें, या तो कर लेते हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर कर लेते हैं इस बारी ना, विकीपीडिया इकोनॉमिक्स। तो हम इकोनॉमिक्स के ऊपर बेसिकली ना कुछ टेक्स्ट टेक्स्ट लाइंस निकाल रहे हैं, मतलब कि इकोनॉमिक्स के रिलेटेड हमें कुछ लाइंस मिल जाए ताकि हम उससे वर्ड क्लाउड बना सके। तो मैं आपको एक बार बस दिखाना चाह रहा हूँ कि हम कैसे वर्ड क्लाउड बना सकते हैं। अब ये देखो, हमने ये यहाँ से ना कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा नीचे तक और ले लेते हैं।
ये सारा ले लेते हैं, ठीक है, ये भी ले लो और ले लो, बस यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल सी मतलब कमांड सी, और फिर यहाँ पर क्या करते हैं, VS कोड में जाते हैं, एक ना फाइल बना लेते हैं इकोनॉमिक्स डॉट txt, इसको खोलो और यहाँ पर ना कंट्रोल V या फिर कमांड V, और उसको कर दो कंट्रोल S या फिर कमांड S, इसको सेव कर दिया आपने, ठीक है, ये काम हो गया। अब हमने जो वर्ड वाली फाइल बनाई थी word.py, अब उसमें एक काम करो, यहाँ पर ना एक तो फाइल जो हमने फाइल बनानी है उसमें ना इको लिख दो, इको WC, ठीक है, इकोनॉमिक्स वर्ड क्लाउड, और यहाँ पर पाइथन की जगह ना इकोनॉमिक्स लिख दो यार, इकोनॉमिक्स कंट्रोल S से सेव कर दो, और अब चलाकर देखते हैं इसको। तो हम देखते हैं इको WC बनती है फाइल की नहीं। तो जैसे फाइल थोड़ी सी बड़ी थी तो थोड़ा सा टाइम इसने एक्स्ट्रा लिया, जितनी बड़ी फाइल लेगी उतना ज्यादा टाइम लेगा। तो हम देख लेते हैं ये इको, ये देखो देयर वी गो, हाँ देखो इकोनॉमिक की बात हो रही थी, तो देखो कि सबसे बड़ी इमेज आई, फिर मार्केट, गुड, प्राइस, प्रोडक्शन, देख रहे हो ना, मतलब जो वर्ड जितनी बार मैक्सिमम बार रिपीट हो रहा है वो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा ऐसे सोन। तो देख रहे हो कितनी आसानी से हमने कितनी जल्दी एक वर्ड क्लाउड बनाना सीख लिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर देना, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो इसे सब्सक्राइब भी कर दो। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू दोस्तों।